वेलकम टू माय चैनल। देखो दोस्तों, मैं पर्सनली इस्लाम को फॉलो नहीं करता। मैं रिलीजियसली एक क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं इस्लाम की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करता हूँ। बचपन से हमने इस्लामियात पढ़ी है, अरबी पढ़ी है अपनी क्लासेस में। ग्रेजुएशन तक हमने इस्लामियात को पढ़ा है और हम दिल से इस्लाम की इज्जत करते हैं। लेकिन एक ऐसा मुसलमान मेरी नजर से गुजरा है जिसको देखकर मैं भी शॉक हो गया हूँ। आज तक ऐसा मैंने मुसलमान कहीं भी नहीं देखा और ये इंसान ने पूरी दुनिया को मेरे समेत दम करके रख दिया है। और एक पेशेवर राइटर है, बहुत अच्छा राइटर है, और आप शायद इसको सोशल मीडिया पर देख भी चुके हैं। जावेद इनका नाम है और ये इंडिया से ताल्लुक रखते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे पूछा गया कि अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप इंडिया जाएं या जहन्नुम, तो उन्होंने कहा अगर मेरे पास ये ऑप्शन होगा कि मैं इंडिया जाऊं या जहन्नुम, तो मैं जहन्नुम जाने को प्रेफर करूंगा। जिससे आलम इस्लाम के और बहुत सारे लाखों करोड़ मुसलमानों के दिल तो दुखे ही हैं। बिकॉज देखिए, इंडिया पाकिस्तान वॉर है, ठीक है। यहाँ पर इंडियन होना और पाकिस्तानी होना एक अलग बात है, लेकिन रिलीजियसली आप एक मुस्लिम है, आपका एक अकीदा है, आपका एक ईमान है जहां पर आपको पक्के रहना चाहिए। और देखिए, ब्लाइंड पैट्रियोटिज्म होता है ना, वो पैट्रियोटिज्म नहीं होता, वो बेवकूफी होती है अंधों की तरह। और ये अंधों की तरह नहीं है। आप सब जानते हैं कि वहां पर मुसलमानों को बहुत तकलीफों का सामना है और ये साहब इस तकलीफ से बचने के लिए इतना घटिया बयान दे दिया है। इसके बाद अगर आप वतन की मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं कि आप अपने मजहब को भी भूल जाते हैं, तो ये एक वाकई कमजोर ईमान की निशानी है। और इस पर बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया है, खासतौर पर पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज में। इसमें अदनान सिद्दीकी ने बड़ी जबरदस्त एक बात की। उसने कहा कि एक बड़ी मशहूर मिसल है जिसे कहते हैं कि पढ़ा लिखा जाहिल। एक पढ़ा लिखा इंसान जाहिल हो सकता है, एक अनपढ़ से तो आप ये तवक्को कर सकते हैं कि वो जाहिल हो सकता है। और उसकी बात का आपको बुरा भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बेचारा अनपढ़ तो अनपढ़ होता है। लेकिन आपसे ऐसी तवक्को नहीं थी और आप पर ये मिसल पूरी उतरती है कि पढ़ा लिखा जाहिल कैसा होता है। ये आप जावेद साहब को देखकर अंदाजा कर सकते हैं। इसके बाद मिशी खान, जो पाकिस्तान की साबका बहुत जबरदस्त किस्म की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उन्होंने भी जावेद साहब को आड़े हाथों लिया और उनके साथ साथ उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया और जावेद साहब को कहा कि आप जरूर जाए जहन्नुम, आपका जहन्नुम जाना ही बनता है। लेकिन एक काम करें, जितने भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी उधर जाके आपके कदमों में बैठते हैं, आपको सर सर कहते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज जावेद साहब इंडिया का बहुत बड़ा नाम है। और एज अ मुस्लिम जैसे हर कौम को फख्र होता है कि उनका कोई जो नुमाइंदा है या इस्लाम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ मुस्लिम। वो इंडियन इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त किस्म का किरदार अदा कर रहे थे, बहुत सारे शोज में जज भी बने हैं। तो मुस्लिम्स को प्राउड होता है कि इतना बड़ा जो बंदा है वो मुस्लिम है और इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे बंदे को ऐसा बयान आ जाए, तो मिशी खान ने कहा कि उन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को भी साथ ले जाएं जो वहां पे जाके आपके कदमों में बैठते थे और आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। तो आई थिंक किसी भी इंसान के लिए ये सबसे शेमफुल बात है कि आपकी ही कौम आपको लान तान करे, निहायत घटिया बयान पर, कंट्रोवर्शियल बयान पर। इसके बाद अहमद अली भट्ट भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। अहमद अली भट्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने तो डायरेक्ट ही जावेद साहब को आड़े हाथों लिया और कहा कि आप एक निहायत ही घटिया इंसान है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि कुत्ते को खीर नहीं बचती। इसके बाद उन्होंने कहा कि यू आर ऑलरेडी इन हेल, यानी कि आप पहले से ही दोजख पहुंच चुके हैं। इसके बाद मलिक अकील हैं, जिन्होंने ऑफिशियली बहुत जबरदस्त किस्म का मैसेज किया और इनको आड़े हाथों लेते हुए कहा कि फिक्र ना करें, आप वही जाएंगे। लेकिन मैं बात उनसे करना चाहता हूँ जो यहाँ से जाकर, पाकिस्तान से जाकर वहां पर आपके कदमों में बैठते थे, आपको रिस्पेक्ट देते थे। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बराए मेहरबानी अपने मुल्क की इज्जत को ऐसे घटिया लोगों के लिए जलील मत करे। और उसने साथ साथ ये भी कह दिया कि मैं घटिया तरीन कहना चाह रहा था, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन मैं घटिया तरीन कहना चाह रहा था। आप देख सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसको इस्लाम के लिए एग्जाम्पल माना जाता है, पाकिस्तान से बाहर, इंडिया के अंदर या फिर पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में लोग जावेद साहब को एज अ मुस्लिम भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे। इसके बावजूद एज अ आर्टिस्ट उनकी रिस्पेक्ट हर इंसान कर रहा था, लेकिन मुस्लिम्स के लिए वो प्राउड थे, मुस्लिम्स का फख्र थे। लेकिन अब जब वो फख्र टूटा है तो सबके दिल टूटे हैं। और ये कहना कि आर्टिस्ट की बाउंड्रीज नहीं होती, जावेद साहब ने, चूंकि सबसे बड़ा नारा पाकिस्तान का था, मुसलमानों का था, तो उन्होंने ये अल्फाज कहकर इन सबको बाउंड्रीज में चेंज कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया। और ये वाजे रहे कि जावेद साहब की इस बयान के बाद भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। अभी हमारी बात लिख ले, क्योंकि वो भी बहुत चालाक इंसान, उनको लगता है वो ये समझेंगे कि जो इंसान अपने ही मजहब की, अपने लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा, वो हम लोगों की रिस्पेक्ट कैसे करेगा। तो ये एक सोचने की बात है। फैसल कुरैशी और बूटा, वो भी मैदान से बाहर ना रह सके। उन्होंने भी इस्लाम को डिफेंड करते हुए और अपनी नेशनलिटी को डिफेंड करते हुए कहा कि आप मत आए, हमें आपकी वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सिस्टम तो अल्लाह जानता है कि क्या होता है, लेकिन आप जरूर जहन्नुम जाएंगे बिकॉज आपने जहन्नुम खुद सेलेक्ट की है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की इसके अलावा दिल आजारी हुई है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने खुलकर बयान दिया है जावेद साहब के बारे में। लेकिन यहाँ पर आई थिंक जावेद साहब ने अपनी रिलीजियस और एज अ ह्यूमन रिस्पेक्ट खो दी है।
हिंदुओं की नजर में भी, मुसलमानों की नजर में भी और इस्लाम के अकीदे की नजर में भी। और उन्होंने बाय वर्ड उन्होंने बहुत सारी जगहों पर उन्होंने खुदा के वजूद को भी नकारा है। आई थिंक ये एथियस्ट भी अपने आप को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उनका मानना है कि बहुत सारे मजहब है, हर जगह का हर हर इंसान का अपना खुदा है। तो मुझे लगता है कि खुदा है ही नहीं, ये दुनिया अपने आप चल रही है। इन शॉर्ट ही बिलीव इन साइंस और वो एथियस्ट के बिलीव को मानते हैं। तो यहाँ पर उनका ये बयान देना मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आई थिंक उनको एज अ इस्लामिक फॉलोवर, क्योंकि उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया कि वो इस्लाम से खारिज हैं या निकल चुके हैं, उन्होंने छोड़ दिया है। तो एज अ मुस्लिम उनको ये बयान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए था। बहुत बुरी हरकत है, और बुरी से क्या, घटिया तरीन हरकत है। आपने आपने एक मुसलमान को नहीं बल्कि पूरी इस्लामिक कम्युनिटी को बिल्कुल कह लेके शर्मिंदा ही किया, बिकॉज ये बात बहुत गलत है। और एक मुसलमान जब ये चूज करे कि मैं मुसलमानों को नहीं, मैं दोस्तों को चुनता हूँ, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले कहा था, ना तो दूसरी कॉम्युनिटी की इज्जत कर रही है और ना ही मुसलमान। तो ऐसे इंसान के लिए डूब मरना ही बेहतर है। बाकी मजीद आप बेहतर जानते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। खुदा हाफिज।